जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम कल ही 16 जनवरी, ये डेट मेंशन है, 16 जनवरी 2026 को मारी एनर्जीज ने डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो आज इसको हम नहायत ही आसान अल्फाज में समझते हैं कि इसमें क्या है और हमारा नेक्स्ट गेम प्लान जो एज ए इन्वेस्टर है वो क्या होना चाहिए। तो इसमें आप जैसा कि आपको जानते हैं मारी एनर्जीज, आपने जो नाम इसको अच्छी तरह बखूबी जानते हैं। तो ये ज़मीन से गैस और तेल निकालती है, लेकिन अब 16 जनवरी 2026 को मारी ने एक ऐसी प्राइस सेंसिटिव खबर दी है कि आपका जो है ना वो नज़रिया बदल जाएगा आज इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इसमें उन्होंने पूरी स्टॉक मार्केट में हलचल मचा दी है। तो उन्होंने स्काई 47, ये आपको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ, स्काई 47 के नाम से पाकिस्तान का पहला बड़ा क्लाउड और एआई प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ का ही पोस्टमार्टम करेंगे कि ये क्या है। तो चलें पहले इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं। तो फ़र्ज़ करें, मान के चलें कि आपके पास बहुत सारी तस्वीरें हैं और ज़रूरी कागजात हैं। तो पहले आप इन्हें किसी, फ़र्ज़ करें बाहर के मुल्क में जो है वो गूगल या अमेज़ोन की तिजोरी में रखते थे। तो अब एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो अब मारी एनर्जीज ने इस्लामाबाद के पास अपनी डिजिटल तिजोरी यानी क्लाउड बना दिया है। ठीक है, ये क्लाउड लिखा हुआ, तो डिजिटल तिजोरी बना दी है। तो लेकिन ये सिर्फ तिजोरी ही नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें मुल्क में एक सुपर कंप्यूटर एआई भी लगा हुआ है, जो काम ये करेगा कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज और हुकूमत के मुश्किल कामों को चुटकियों में हल करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा डाटा अब हमारे अपने ही मुल्क में महफूज होगा। तो ये बड़ी एक अच्छी खबर है। इसको मज़ीद देखते हैं कि ये क्या है। तो एक मिनट, ये हाईलाइटर थोड़ा, तो अब थोड़ा टेक्निकली होकर इस पर बात कर लेते हैं कि आपको, ताकि इसकी ताकत का अंदाज़ा लगे। तो ये एक लिखा हुआ है लफ्ज़, आपको मैं दिखाता हूँ। ये सर्वेंट डिजिटल, ठीक है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि कौमी खुद मुख्तारी, ठीक है, हुकूमत का जो सेंसिटिव डाटा है अब बाहर नहीं जाएगा। तो ये सिस्टम इतना बड़ा है कि एक छोटी दुकान से लेके, आप कह सकते हैं कि छोटी दुकान से लेके पूरी गवर्नमेंट का बोझ उठा सकता है, इतना ज़बरदस्त ये सिस्टम है। तो स्काई 47 सिर्फ डाटा सेव नहीं करेगा, बल्कि इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है जी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एआई के मॉडल्स, जो इसमें ना हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होगी जो एआई के मॉडल्स को ट्रेन करेगी। तो जो ट्रेन करने के लिए ज़रूरत भी है, ठीक है, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटिंग होती है ना वो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है, तो पाकिस्तान में अब तक इतना बड़ा जो है ना इस तरह का लोकल सिस्टम मौजूद नहीं था। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर, पैसा। हाँ जी, तो मारी एनर्जीज आपको पता कि कुएं से पैसा कमाती है, लेकिन गैस ख़त्म भी हो सकती है, ये भी रिस्क होता है। लेकिन अब मारी सिर्फ गैस पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि टैक्स सेक्टर से भी अपनी मतलब कि इनकम कमाएगी, उधर से भी उसको पैसा आएगा। ठीक है जी, तो आईटी और क्लाउड बिजनेस में गैस निकलने के मुकाबले खर्चा कम और मुनाफा ज़्यादा होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, आईटी और क्लाउड बिजनेस में गैस निकालने के मुकाबले में खर्चा कम, मुनाफा ज़्यादा होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको। तो मारी की सब्सिडरी स्काई 47 की अपनी वैल्यूएशन, जिससे ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा कि इसकी अपनी वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो जिसका सीधा असर मारी के शेयर प्राइस पर तो लाजमी पड़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला, और ये कंपनी को एक वैल्यू स्टॉक से ग्रोथ स्टॉक बना सकता है। तो ये हिसाब किताब है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मार्केट की इस खबर को बहुत पॉजिटिव ले रही है। ठीक है, मार्केट इस खबर को बहुत ही मुस्बित ले रही है, क्योंकि ये एक फ्यूचर प्रूफिंग है। ठीक है, तो मारी को आप सिर्फ डिविडेंड देने वाला स्टॉक मत समझिएगा, ये अब एक हाइब्रिड स्टॉक यानी एनर्जी और टेक, ठीक है, ये दोनों हाइब्रिड स्टॉक बन गए हैं, जिसमें एनर्जी भी है और टेक भी। तो इस खबर के बाद मार्केट में हल्का सा स्पाइक आ सकता है। ठीक है, आपने बस ये करना है
कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं यानी 3 से 5 साल, तो आपने ये स्ट्रेटजी अपनानी है कि हर डिप में, ठीक है, हर डिप में, ठीक है, इसको थोड़े थोड़े इसके शेयर जमा करते रहना। तो नज़र रखें कि स्काई 47 कितनी जल्दी बड़े क्लाइंट्स यानी बैंक्स और टेलीकॉम को ऑन बोर्ड करती है, ये आप नज़र रखिए, और हर डिप पे थोड़ा थोड़ा इसको इकट्ठा करते रहिएगा। तो दोस्तों, मारी एनर्जीज का सिलिकॉन वैली यानी कैपिटल स्मार्ट सिटी में ये कदम जो है ना, पाकिस्तान की डिजिटल तरीक का एक बहुत बड़ा मोड़ है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ठीक है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए ये एक डिजिटल बुनियाद है। तो आपको क्या लगता है, क्या मारी एनर्जीज अब 2500 या 3000 का लेवल क्रॉस करेगा? आप क्या कहते हैं? कमेंट में आप भी अपनी राय दीजिएगा कि मारी का क्या फ्यूचर हो सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको इस तरह की ज़बरदस्त नेक्स्ट आने वाली वीडियोस रिगार्डिंग टू रिलेटेड टू मटेरियल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।